मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय आज बड़ा ही मन व्यथित है। चंद दिनों से जो मीडिया में मैं कुछ खबर देख रहा हूं, एक बिहार के होनहार बेटा सुशांत सिंह, जिनके बारे में इस तरह की उसमें चर्च चल रही है जिससे मन व्यथित है। एक होनहार बेटा जिसने 11 इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया, फिजिक्स का ओलंपियाड क्वालिफाई किया, जो फिल्म लाइन में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिनके मन में एक से एक सपने थे, और उनके बारे में जो बोला जा रहा है इससे मन व्यथित है। अब तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए केंद्र सरकार ने सिफारिश की है, मामला अब यह न्यायालय में है। लेकिन एक चीज मैं कहना जरूर चाहूंगा कि 12 करोड़ बिहारी लोगों के अस्मिता के साथ यह प्रश्न जुड़ा हुआ है, और मैं यहां पर पूछना चाहता हूं महेश भट्ट चाचा और रिया दीदी से, क्यों भारतीय संस्कृति को नष्ट करने पर आप लगे हुए हो? महेश भट्ट चाचा, 71 वर्ष की आपकी उम्र हो गई, क्या इन्हीं दिन के लिए आप बचे हुए हो? कितनी दिन और जी पाओगे महेश चाचा? 71 है, 20 वर्ष और जी पाओगे, 30 वर्ष और जी पाओगे अधिक से अधिक, फिर तो इस दुनिया से जाना है। आप इस तरह की अय्याशी आप किए चलते हो। आपने दो विवाह किया, दोनों विवाह आपका नहीं चल पाया। आपके वजह से परवीन बॉबी जो मशहूर अभिनेत्री थी, वो इस दुनिया से, आपने कहा जो डिप्रेशन में चली गए, उसके वजह से वो चली गई। लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हो? 71 वर्ष की उम्र में शराब की पार्टी करना, 71 वर्ष की उम्र में अयाशी करना, 71 वर्ष की उम्र में इस तरह की बातों को बोलना, 71 वर्ष की उम्र में इस तरह की गतिविधियों को करना, सत्य क्या है असत्य क्या है वो जांच का विषय है। लेकिन इससे भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी। आप ही लोगों के बारे में बिहार में एक कहावत है कि कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते, कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते, अंतर सिर्फ इतना है कि बुढ़े पर लोग शक नहीं करते। छी, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि थोड़ा आपके मुंह से एक बार अपने पुत्री के बारे में शब्द निकला था, वाक्य निकला था कि यदि पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इससे विवाह कर लेता। जरा तो आप शर्म करो कि किस तरह की बातें आप बोल रहे हो। और इस तरह की गतिविधियां में यदि आप संलग्न हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी उम्र, आपके बाल नहीं हैं, अब आप वृद्धावस्था के अंतिम चरण पर हो। इस उम्र में तो लोग वानप्रस्थ की ओर जाते हैं, और तब आप इस तरह की गतिविधियों में संलग्न हो। भारतीय संस्कृति कहां तक जाएगी? आप तो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं कहती है। भारतीय संस्कृति इस समय आपको ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। अरे मनुष्य ना डरते हो तो कम से कम परमात्मा से तो डरे। हर चीज पैसा ही नहीं है, ऊपर वाला भी, परमात्मा भी एक बहुत बड़ी चीज है। उनकी जब जिसको भी दंड मिलती है, वो फिर ध्यान रखना वो दंड सबसे बड़ी होती है। आपको पाश्चात्य संस्कृति पसंद है तो आप भारत त्याग करके पश्चिम देश चले जाए। कहां महेश चाचा आप पहुंच गए? आश्चर्य लग रहा है कि क्या आप सारांश फिल्म बनाए थे, आपने अर्थ फिल्म बनाया था, हमें राही प्यार के बनाया था, दिल है कि मानता नहीं फिल्म बनाया था। सही में आपका दिल है कि मानता नहीं है। अब मैं समझ में आ गया कि अब उस फिल्म को आप चरितार्थ कर रहे हैं। कहां आप पहुंच गए? और रिया दीदी, आपके बारे में क्या कहना? क्या इसी दिन के लिए सैनिक स्कूल अंबाला में आपने पढ़ाई की थी? पढ़ाई ये नहीं है, अध्ययन ये नहीं है, पढ़ना ये नहीं है जो आपने जींस पैंट और टी शर्ट पहन लिया और सौंदर्य प्रसाधन कर लिया और दिखने में सुंदर दिख गई, और ये पढ़ना नहीं है। पढ़ना ये है कि नारी का एक नारीत्व का गुण होना चाहिए। आप जैसे महिलाएं होती हैं जो विवाह के बाद भी उनको सिंदूर करने में शर्म आता है, और इनको बिंदी लगाने में शर्म आता है, इनको चूड़ी पहनने में शर्म आता है। ऐसी नारी आप लोग के ही कारण कलंकित होती हैं। ये देश सीता जी के लिए जाना जाता है। ये देश नारियों के त्याग के लिए जाना जाता है। मैं आपको बतलाता हूं, जो बिहार में 90 ऐसी नारियां हैं जो अपने पति के लिए व्रत रखती है। बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत में जो अपने पति के अच्छे उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, क्या क्या नहीं मन्नत मांगती है। और आप कहां से कहां तक पहुंच गए? पढ़ना इसको नहीं कहते हैं। पढ़ना यह नहीं है जो भारतीय संस्कृति को भूल जाए। सीता जी का उदाहरण ले आप,
जिन्होंने राम के साथ 14 वर्ष वनवास गए थे। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है आप लोग कहां पहुंचा दिए इस देश को। और महेश भट्ट चाचा, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्या भगत सिंह इसी के लिए फांसी लगाए थे 23 मार्च 1931 को? क्या चंद्रशेखर आजाद इसी के लिए स्वयं अपने शरीर में गोली मार लिए थे अंग्रेज से घिरे होने के कारण? क्या इसी दिन के लिए बाल गंगाधर तिलक जेल में रहे थे 6 वर्ष से भी अधिक? क्या इसी दिन के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा त्याग किया था, जेल गए, लाठियां खाई? क्या इसी दिन के लिए किए थे? दुर्भाग्य है, ऐसा मत करो, भारतीय संस्कृति को चौपट मत करो। और मुझे तो आश्चर्य लगता है उस होनहार युवक का 17 करोड़ रुपया, जिसमें से 15 करोड़ रुपया निकल गया। किसने निकाला ना निकाला जांच का विषय है। लेकिन रिया दीदी, यदि आप भिन्न भिन्न कंपनी के नाम से आपने निकाल लिया, ये रकम कितना मेहनत करके सुशांत सर ने इसको अर्जित किया गया होगा। जरा इस पर भी तो सोचते कि ये भाई 4 बहनों के बाद जन्म लिया था, 4 बहनों के बाद जन्म लिया था। कितना ये मांगा चांगा भाई होंगे, और ये इकलौता बेटा था अपने पिता का। उस पिता पर क्या बीतती होगी, क्या दर्द होता होगा, उन 4 बहनों पर क्या बीतता होगा। भगवान न करे यदि रिया तुम्हारे ही भाई को थोड़ी देर के लिए, भगवान न करे, मैं ये न कहता हूं, लेकिन यदि कोई छीन ले तो तुम्हें कितना कष्ट होगा। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तुमने कलंकित किया पूरी नारी जाति को, तुमने पूरी। और सत्यमेव जयते कहते हो, सत्यमेव जयते सिर्फ कहने से नहीं होता, सत्य की तो जीत होगी ही होगी। अब तो सीबीआई यदि जांच करेगी तो सत्य की तो जीत होगी ही होगी। और यहां पर पूरे भारत के युवा वर्ग की दुआ, सुशांत सर के मृत्यु के साथ उनकी सहानुभूति जुड़ी हुई है, और निश्चित ही सत्य की जीत होगी। लेकिन सिर्फ कह देने से नहीं होगा। क्यों जहां से भागे भागे फिर रहे हो? आश्चर्य लगता है। के सिंह सर, एक पिता का क्या दर्द होता होगा जिसने 4 पुत्री के बाद एक बेटा जन्म लिया, और इतना होनहार बेटा जिसने 11 इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था और फिर ओलंपियाड तक गया हुआ था। उसको खोने का क्या दर्द होगा? जो कोई फिल्म लाइन में दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ रहे थे, या उनकी एक अपनी स्वप्न थी, उनको खोने का क्या दर्द होगा? इनको तो कोई बांट नहीं सकता, ये मैं मानता हूं कृष्णकांत सिंह सर। लेकिन हर भारत का युवक आपका बेटा है, हर बिहार का युवक आपका बेटा है। बिहार की 12 करोड़ जनता आपके साथ है, और भारत की 130 करोड़ जनता आपके साथ है। और श्वेता दीदी, मीतू बहन, प्रियंका बहन, सुशांत सर की जितनी भी बहन हैं और भी शुभचिंतक हैं, आप अकेले नहीं हैं। 12 करोड़ बिहार की जनता आपके साथ है, ये देश आपके साथ है, न्याय आपको मिलेगा। और मैं अंत में धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय पुलिस महानिदेशक सर, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सर। कितना शालीनता पूर्वक, कितना अपने शिष्ट ढंग से आपने इस पर टिप्पणी की है, कितना शालीनता पूर्वक आपने बयान दिया है। जबकि बिहार पुलिस को ह्यूमिलिएट किया गया, अपमानित किया गया, विनय तिवारी सर जो आईपीएस थे उनको क्वारंटीन किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आपने बहुत शालीनता से आपने ये जवाब दिया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आपने जिस तरह का प्रत्युत्तर दिया, इससे हर बिहारियों का निश्चित ही सीना चौड़ा हुआ है। और मैं अंत में माननीय नरेंद्र मोदी सर, परम आदरणीय प्रधानमंत्री सर नरेंद्र मोदी सर, आपसे ही आग्रह करूंगा कि अब सिर्फ उम्मीद आप पर टिकी हुई है। सीबीआई का ऑर्डर का आदेश दिया गया है, और ये सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके केस के तह में जाना अनिवार्य है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जो भी इसमें यदि दंडित निकलते हैं, चाहे एबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो, चाहे हत्या हो, चाहे जो कोई भी कारण हो, उनको सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। और महेश भट्ट चाचा और रिया बहन, आपको यह कहूंगा कि भारतीय संस्कृति को कलंकित ना करो, नहीं तो इस पैसे के बदौलत इतनी अहंकार में मत आओ। रिया दीदी, सुंदरता के बदौलत इतनी अहंकार में मत आओ। तुम भी एक दिन वृद्ध होगी रिया दीदी, दांत टूटेगा तुम्हारा भी, बाल पकेगा तुम्हारा भी, तुम भी एक दिन वृद्ध होगी, जहां पर तुम्हारी खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। लेकिन परमात्मा से डरो। ईश्वर का जब दंड मिलता है तो उस दंड से,
उसकी जो आह लगेगी वो स्वाभाविक है, जो उससे बच करके जाना मुश्किल होगा। भारतीय संस्कृति को नष्ट मत करो, मैं यही आग्रह करूंगा। और इसी के साथ जय बिहार जय भारत, मैं आपसे विदा ले रहा हूं। मन व्यथित था, इसके कारण ही मैंने वीडियो बना दिया। और इसी जय बिहार जय भारत।